अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसकी निस्बत दस्तार फ़जीलत के साथ है। जामिया रज़विया तालीमुल कुरान के जितने भी असातिज़ा हैं और जुमला तलबा इकराम, अल्लाह करीम इन सब को खैर व बरकत नसीब फ़रमाए। अहले इलाका जितने भी इनके मुआविनीन हैं, अल्लाह करीम इन सब के रिज़्क़ हलाल में भी वुसअत व बरकत अता फ़रमाए। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देने पर जामिया हाज़ा की इंतज़ामिया और बिलखुसूस मोहसिन अहले सुन्नत, दरवेश अहले सुन्नत, उस्ताज़ुल उलमा, यादगार असलाफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहिब रज़वी दामा इकबालहू, अल्लाह करीम आपको जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए। और जितने भी इनके मुआविन हैं जुमला उलमा, अल्लाह करीम उन सब को भी कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। अहबाब ज़ीवकार, यकीनन आपने मुझसे कबल भी एक जानदार और शानदार ख़िताब समात फ़रमाया और मेरे बाद भी आप एक ख़ूबसूरत लाजवाब बेमिसाल ख़िताब समात फ़रमाएँगे। मुझसे कबल अल्लामा बशारत सिद्दीक़ हज़ारवी साहिब दामा इकबालहू, उन्होंने ख़िताब फ़रमाया और मेरे बाद मेरे बरादर अकबर, मेरे मुखलिस बल्कि मेरे अखलस भाई और दोस्त, हमारे मसलक के अहले सुन्नत की पूरी दुनिया में जानी पहचाने वाली शख्सियत, और ये चश्मो चराग हैं आस्ताना आलिया कोटला शरीफ के। ये अपनी जब से मैंने कम अज़ कम खिताबत इनकी समात की है तब से लेकर अब तक इनको अहले सुन्नत के लिए और बिलखुसूस मसलक रज़ा के लिए ही काम करते हुए देखा है। अल्लाह करीम हमारे बरादर अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मियाँ मोहम्मद तनवीर अहमद साहिब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया, आपके अंदाज़, आवाज़ और परवाज़ में मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए और आपके ज़रिए से जो मसलक और मिल्लत और मुल्क की खिदमत हो रही है, अल्लाह करीम उसे भी कबूल व मंजूर फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, यकीनन हमारे इस स्टेज की ज़ीनत हज़रत साहबज़ादा पीर अहमद फ़ारूक साहिब किबला, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं, जिनकी ज़ेर निगरानी ये प्रोग्राम जारी व सारी है। हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद नवाज़ कमर साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। और ख़ुसूसी तौर पर जिन्होंने आज इस जलसे को रौनक बख्शी, पीर तरीक़त हज़रत साहबज़ादा मियाँ अब्दुल माजिद साहिब नक्शबंदी दामा इकबालहू, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आबिद कादरी साहिब किबला, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। व दीगर जितने अहले महब्बत व मवद्दत तशरीफ़ फरमा हैं, मैं सब उलमा से माज़रत खा हूँ कि मैं सब के नाम नहीं जानता, वरना बरकत के लिए ज़रूर लेता, लेकिन जिनकी महफ़िल है वो इन सब को जानते हैं। अल्लाह ताला इनकी इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। हज़रात, अगर आप मेहरबानी फ़रमाएँ, मोबाइल जेबों में डालें और मेरी तरफ़ तवज्जो करें। मेरे बेटे, पैसों की तरफ तवज्जो नहीं, इधर तवज्जो करो ज़रा, आपकी मेहरबानी होगी, बात नहीं करनी अब आपने, आप भी ज़रा तवज्जो करेंगे बेटे। और मोबाइल अगर आप जेब में डाल लें तो आपकी बहुत मर्जी। पंजाबी दे विच उर्दू औखी तो कोई नहीं, असल हम जब तकरीर करके चले जाते हैं सवेरे चढ़ा छड़ते हैं तो सारी दुनिया वाले बंदे सानू कहते हैं उर्दू भी बोला करें, पंजाबी इन्हों भी राज़ी करते रहते हो, सानू भी राज़ी करो। तो अब इसलिए हम उर्दू बोलते हैं, वरना पंजाबी तो फिर साड़ी मादरी बोली है, औखी तो कोई नहीं। चलो खैर, आपका भी रांझा राज़ी करते हैं और आप भी ज़रा तवज्जो रखें। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ, आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे अल्लाह की रहमत से। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन साफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए
कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सादत है और बड़ा सस्ता सौदा है, इसको ज़रूर हासिल कीजिए और पढ़ते हुए आपको लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़ दीजिए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है उसमें खल्लाक़ आलम ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे इरशाद फरमाया कि ए महबूब आप फरमाइए, वक़ुल, ए महबूब आप फरमाइए क्या, रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तफसीर कबीर में इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के तहत लिखते हैं कि अगर इल्म से ज़्यादा फजीलत वाली कोई चीज़ होती तो अल्लाह ताला अपने हबीब से फरमाता कि आप मुझसे वो तलब फरमाइए, और जब ये कहा कि आप इल्म मांगिए तो फरमाया ये इस बात की दलील है कि अल्लाह की बारगाह में जो अजमतों वाली चीज है उसमें एक इल्म भी है कि जिसकी ज्यादती और जिसकी तलब के लिए अल्लाह ने खुद अपने हबीब से इरशाद फरमाया है। यह पहली बात। यहीं से उलमा फरमाते हैं कि जो इल्म है ये बड़ी फजीलत है, और इसकी कितनी फजीलत है इस पर जब उलमा ने कलम उठाया तो वो फरमाते, देखिए अल्लाह ने जब आलम इंसानियत को तख्लीक फरमाया, यानी हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम आपसे इब्तिदा फरमाई, और इस शाहकार इंसानी को जब अल्लाह ने फरिश्तों के सामने पेश फरमाया तो उस वक्त कौन सा शर्फ था जिसके इजहार के साथ इनको पेश फरमाया, यानी वो हुस्न था या कद काट था या इबादत थी या जोर और ताकत था या आंखें थी या सर था या हाथ था या दिल था, क्या था? फरमाया ये कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ था, लेकिन सर के ऊपर ताज इल्म का सजा के अल्लाह ने फिर इस शाहकार को पेश फरमाया था। तो फरमाया कि इंसानियत का जो शर्फ है उसका अव्वलीन सितारा और अव्वलीन नूर वो इल्म है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बतौर ताज अता करके फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के सामने पेश फरमाया था। ये दूसरी बात। तीसरी बात उलमा फरमाते हैं, आप देखें, तवज्जो है, बात समझ आ रही है, मेहरबानी आपकी। उलमा फरमाते इनको बिल्कुल बंद कर दे तो मैं आपका मशकूर रहूंगा। उक्का जैसे गुस्से से बंद करते हैं ना, अच्छे जरा अच्छे रहा, हाँ सीटी भी थोड़ी सी बंद कर दीजिए। उलमा फरमाते हैं कि देखिए ये एक कुत्ता होता है आम जो गलियों में फिरने वाला, या वैसे एक होता है शिकारी जिसको सधाया जाए सिखाया जाए। अगर आम बंदा शिकार कर, आम कुत्ता वो शिकार करके लेके आए तो फरमाया उसका हुक्म और है, और अगर शिकारी कुत्ता शिकार करके लेके आए जिसको पहले सिखाया जाए, और अगर मैं इसको यूं कहूं कि उसको इल्म दिया जाए, तो यह बात आपको ज्यादा समझनी चाहिए कि जिसको सिखा दिए जाएं उसूल कवायद और जवाबित, तो ये दोनों में फर्क है। अगर आम जिसको हम लट कुत्ता कहते हैं अगर वो शिकार करके ले आए तो वो खाना हलाल नहीं है, और अगर शिकारी कुत्ता ले आए और खुदा ना खास्ता उसके शिकार की वजह से वो शिकार मर भी जाए तो फिर भी हलाल है। समझ आ रही है ना? नहीं, चूंकि उसको जब छोड़ा जाता है तो उसके छोड़ने पर भी इस तरतीब होती है कि हम इसको छोड़ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ना है, अल्लाह के नाम पर छोड़ना है, और उसको सिखाया जाता है और वो शिकार करके मालिक के लिए लेके आता है। तो उलमा फरमाते हैं आप यहां से अंदाजा लगाएं कि ये इल्म वो चीज है कि अगर कुत्तों के दरमियान भी अगर देखा जाए कि जिसको कुछ सिखा दिया जाए वो ना सीखे हुओं से अफजल हो जाता है। तो कहा जब कुत्तों के अंदर ये सीखने सिखाने वाली बात आ जाए वो दूसरों से अफजल हो जाता है, तो जब इंसान सीखेंगे तो अल्लाह इनको कितना मर्तबा अता फरमाएगा। और फिर अगली बात तवज्जो तलब है, इंसान ने जितने उलूम हैं, ये आजकल दुनिया में इतने उलूम हैं बंदा इनकी लिस्ट नहीं बना सकता, लेकिन सबसे ज्यादा जो फजीलत बयान हुई है और जिसको सुनकर आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते हैं वो इल्म दीन है। और इसके मुताल्लकात वो कुरान के इल्म हूं, तफसीर के इल्म हूं, हदीस के हूं, उसूल हदीस के हूं, फिक़्ह के हूं, उसूल फिक़्ह के हूं, या इसके मुताल्लकात जितने भी इल्म, बल्कि उलमा ने यहां तक लिखा, वो फरमाते हैं हर वो दुनियावी इल्म जिससे दीन का फायदा हो जाए वो सीखना भी इबादत है। आपकी तवज्जो नहीं हो रही, जरा तवज्जो मेरी तरफ फरमाएंगे ना तो आपको ज्यादा फायदा होगा। वो इल्म अगरचे दुनियावी इल्म है लेकिन वो दीन के लिए अगर मुमिद और मुआवन साबित हो जाए तो उसका सीखना भी इबादत है और फायदेमंद है। फॉर एग्जाम्पल हम रियाजी का इल्म हासिल करते हैं,
अगर आपने रियाजी इसलिए हासिल की कि मैं अकाउंटेंट चार्टर्ड बन जाऊंगा, या फिर मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, या फिर मैं किसी बड़ी कंपनी के अंदर चला जाऊंगा और वहां चलकर उनके जो मामलात है मैं उनको देखूंगा, एक आपकी ये नीयत है। और अगर आपने रियाजी का इल्म इसलिए हासिल किया कि ये ज़रब तकसीम जमा तफरीक जो मैं सीख रहा हूं इसके साथ मैं लोगों को बताऊंगा ज़कात का निसाब क्या है और तुमने अदा कैसे करनी है, मैं लोगों को बताऊंगा विरासत की तकसीम कितनी और कैसे है, मैं लोगों को बताऊंगा कि सहरी का टाइम क्या, अफ्तारी का क्या है। समझ आ रही ना? है ये भी रियाजी से मुताल्लिका है, वो भी रियाजी से मुताल्लिका, लेकिन एक की निस्बत दुनिया से हो गई, उसकी फजीलत ना रही, और जब इसकी निस्बत दीन से हो गई तो इसको फजीलत भी मिल गई, सवाब भी मिल गया। तो इसी वास्ते हम कहते हैं मुतलकन ये जो दुनियावी तालीम होती है इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, इसकी थोड़ी सी वजाहत करनी चाहिए कि कौन सी तालीम है जिस तालीम में दुनिया का भी फायदा है, जिस तालीम में दुनिया को सीख कर बंदा अच्छे तरीके से दीन पेश कर सके उसको दुनिया को भी सीखना बेहतर हो जाता है। समझ आ रही? ये थी चौथी बात। अब आ जाइए पांचवी बात आपकी खिदमत में रखूं। एक है इल्म और दूसरा है इबादत। हमारा जो दीन है इसमें एक इल्म है और दूसरी है इबादत। अब इल्म की आगे बहुत सारी शाखें, मैं उधर नहीं जा रहा। इल्म इबादत से अफजल है और यह हदीस शरीफ में है, अल इल्म अफदलु मिनल इबादा। यह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो इल्म है यह इबादत से अफजल है। आप सोचेंगे कि इल्म इबादत से अफजल क्यों होता है, तो इसका जवाब यह है, फरमाया इबादत के सही होने का जो तरत्तुब है वो इल्म पर मौकूफ है। अगर हमें इल्म ही नहीं कि हमने ये इबादत करनी कैसे है तो ना वो इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो सकती है और ना सवाब मिल सकता है। और अगर हमें पता चल जाए कि इस इबादत को हमने यूं अदा करना है, वो इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल भी हो जाती है और अल्लाह सवाब भी अता फरमा देता है। तो ये किस चीज पर मुनहसिर है? इल्म के हुसूल पर। तो फरमाया कि इल्म अफजल है इबादत से, चूंकि इबादत की सेहत का तरत्तुब इल्म पर है तो पहले इल्म हासिल करना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात फरमाया जिसके पास इल्म हो उसको कहते हैं आलिम, और जिसके पास इबादत का ज़ौक़ हो उसको कहते हैं आबिद। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ को अगर पढ़ा जाए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस बात को वाज़ेह फरमाया अल आलिम अफदलु मिनल आबिद। फरमाया लोगों जो आलिम होता है वो इबादत गुजार से अफजल होता है। तवज्जो है आप हज़रात की? फ्रंट सीटों वाले जरा मेरे साथ मिजाज मिलाएं, दाएं बाएं देखना बंद करें। फरमाया जो आलिम होता है ये इबादत गुजार से अफजल होता है। सवाल ये पैदा होता है, इबादत गुजार सारी सारी रात इबादत करता है, तस्बीहात पढ़ता है, जिक्र व फिक्र करता है, कुरान की तिलावत करता है, और एक आलिम है कि वो मसाइल दीनिया पढ़ता पढ़ाता सीखता सिखाता है और तबलीग करता है। ज्यादा नवाफिल भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 5 फर्ज नमाजें, और उसके साथ भी बस औकात वो नवाफिल की कसरत नहीं कर सकता। तो क्या वजह है? सारी सारी रात जागने वाला, इबादत करने वाला वो पीछे है, और इल्म हासिल करने वाला और पढ़ने वाला पढ़ाने वाला वो आगे है। तो इसका सबब क्या है? उलमा ने इसकी शरह में 2 बातें लिखी हैं। पहली बात फरमाते आलिम अफजल इसलिए है कि जो आलिम होता है वो शैतान के चुंगल में जल्दी नहीं फंसता। समझ आ रही है हजरात? जो आलिम होता है वो शैतान के चुंगल में जल्दी नहीं फंसता। बराबर अगर सूफी आ जाए तो वो शैतान के चुंगल में जल्दी फंस जाता है, चूंकि उसके पास दलाइल नहीं होते। जब दलाइल नहीं होते तो वो बेचारा फंस जाता है। तो हकीकत हाल ये है कि जो शैतान के चुंगल से बचने में कामयाब हो जाए वो अफजल होता है। और इस पर उलमा ने मिसाल भी दी है, और ये गप नहीं है जो उलमा आपको सुनाती हैं, ये बाकायदा तौर पर उलमाए तफसीर ने इस बात को लिखा है कि एक मरतबा जब ये बताया गया कि आलिम अफजल है इबादत गुजार से, तो कहा इसकी कोई एग्जाम्पल और मिसाल होनी चाहिए। तो शैतान ने अपने शतुंगड़ों से कहा जी हम आपको बता देते हैं। वो कैसे? शैतान गया एक सूफी के पास और इतनी सारी शीशी थी उसके हाथ में, तवज्जो फरमा रहे हैं आप हज़रात? तो उसने चल के कहा कि इसके अंदर अल्लाह ताला पूरी दुनिया दाखिल कर सकता है। तो वो सूफी था, उसको पता ही नहीं था हकीकत क्या है। उसने कहा जा दफा हो जा, इतनी सारी शीशी में अल्लाह ताला कैसे दाखिल करेगा, चला जा, इतनी छोटी शीशी है। बस उसने इतनी बात कर चला गया और अपने शतुंगड़े कहना वेखो इदा ईमान बर्बाद हो गया, ये रब की कुदरत का मुनकिर है, इसे पता ही नहीं है कि अल्लाह के बारे में अकीदा और नजरिया रखना क्या है। देखो इसको पता भी नहीं, हालांकि ये सूफी इबादत गुजार और शब रोजादार बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आज इसका हाल देख लो कि ये ईमान से हाथ धो बैठा, इसे पता भी नहीं। अब चले गए आलिम के पास, आलिम था सोया हुआ, उसका चल के दरवाजा खटखटाया, आलिम उठ के बाहर आया, क्या मसला है जी? मसला पूछना है। मैंने कहा पूछो जी।
तो कहने लगे जी एडी सारी शीशी है, ये अल्लाह ताला पूरी दुनिया समा सकता है, वाड़ सकता है, जिन्होंने आप कहने उन्होंने ना आलिम ने अखा मलियां थोड़ियां जिहियां ते मल के कहना मैन तो तुसी शैतान लगते हो, वो शीशी तो बहुत वड्डी है, सूई का नक्का भी होवे ते अल्लाह उत्थे दुनिया रख सकता है। समझ आ रही है आप हज़रात नूं? तो जो आलिम होता है वो शैतान के चुंगल में जल्दी नहीं फंसता, और जो सूफी होता है वो फंस जाता है। इस वास्ते आलिम अफजल है और इबादत गुजार अफजल नहीं, वो मफजूल है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यह है, उलमा फरमाते हैं कि आलिम अफजल क्यों है और इबादत गुजार अफजल क्यों नहीं है। तो दूसरा जवाब यह है, ये जितना इबादत गुजार होता है, ये जितनी मेहनत कर रहा है, ये अपनी कामयाबी के लिए कर रहा है कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं जन्नत में चला जाऊं, मैं अल्लाह के अजाब से बच जाऊं, मेरी कब्र अजर बेहतर हो जाए। और जो आलिम होता है, ये जितनी मेहनत कर रहा है, ये हुजूर की उम्मत के लिए मेहनत कर रहा होता है कि इनका ईमान ठीक हो जाए, ये फितनों से बच जाए और इनकी दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाए। इस वास्ते फरमाया जो आलिम होता है वो अफजल होता है इबादत गुजार से। आप जितने हजरात बैठे, अगर मेरी गिनती गलत नहीं, एक अंदाजा कहूं तो ये कम अज कम 1500 के करीब बंदे होंगे, बाहर और अंदर डाल के। इतने बंदे अगर आप आए हैं तो मैसेज आपके लिए ये है, आप भी इल्म दीन हासिल कीजिए, जब अफसल चीज ही ये है। और फिर बसौकात ये भी होता है, मौलवी बन जाएंगे तो खाएंगे कहां से? मेरी जान, मुंह से खाएंगे। आप बेफिक्र हो जाएं। समझ आ रही है ना? बसौकात मेरी इन बातों को कहते हैं यार थोड़ी जी हंसी वाली बात होती है, हंसी वाली नहीं, कोई गल सीधी भी होती है। तो अड्डा हासा छुट गया तो मैं की करा। तो आलिम अपने मुंह से खाएगा। और दूसरी बात, मैं ये जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, आपके दुनियादार भूखे मर सकते हैं, जो सरकार के नौकर हैं वो कभी भूखे नहीं मर सकते। और यकीन फरमाएं, मैं ना आपको इस पर एक मिसाल दे देता हूं। आपके दुनियादार बंदे जितने ज्यादा अमीर पढ़े लिखे होंगे ना, एक शादी और उसके बाद क्या करेंगे? बच्चे दो ही अच्छे, चल भाई खत्म। इतना कुछ होने के बावजूद शुगर, ब्लड प्रेशर, नशे दी गोलियां खा के फिर राती सौंदे जे। हालांकि यार तेरा तो खान वाला ही को नहीं, दो जने ने सारे अंदे, फिर नशे दी गोलियां खाना है। क्या मसला तुझे? चेहरे पर परेशानी है, इत्मीनान नहीं है, सुकून नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप हजरात? आप दूसरी तरफ एक आलिम दीन को देखिए, 8-10 हजार, हद 15 हजार, बहुत बड़ा को वक्त का अर्तुगुल गाजी हो इमामों में से, तो उसकी तनख्वाह 25 हजार होगी। मुझे नहीं लगता किसी इमाम की तनख्वाह 25 हजार होगी। आप मेहरबानी फरमाएं, आपने आइम्मा और खुतबा इनकी तनख्वाहें कम अज कम 40 हजार के करीब कीजिए। इससे कम ये ना इंसाफी है और ज्यादती है। हाँ, अगर आप 30 हजार तनख्वाह देके साथ में मकान दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, इमाम साहब का गैस का बिल दे रहे हैं, रिहाइश दी हुई है, चलो फिर सानू को समझ आउंदी है। समझ आ रही है ना? चलो फिर 30 हजार आप कर लें, तो चलो बाकी ना को सारदा पे। अगर नहीं ना, तो यार मैं आपको 40 हजार देता हूं, आप 40 हजार में मुझे घर चला के दिखाएं। तो हम अपना घर नहीं चला सकते। मौलवी की हिम्मत वेखो, अपना घर भी चलाई खलोता तो अल्लाह का घर भी चलाई खलोता है। इस वास्ते इस तबके से ज्यादती ना की जाए, इनका जो हक है इन तक पहुंचाया जाए। मैनू पता है ज्यादा मौलवी बैठे ने, इन्हां ते खुश होना है, अवाम ने कोई नहीं होना, लेकिन जो समझदार हैं वो इंशाल्लाह खुश भी होंगे और उलमा की खिदमत की तरफ तवज्जो भी फरमाएंगे। अच्छा, अब आइए जरा अगली बात। एक आलिम दीन है, उसकी तनख्वाह 10 से 15 हजार, हद 20 हजार है। लेकिन अगली गल तो फिर मसीह है, थोड़े हासे भी कंट्रोल कराया करो, लेकिन गल सुनने वाली है। आलिम दीन होता है, एक शादी भी हो ना, बस औकात 2 शादियां भी होती हैं, एक भी हो, बच्चे आधी दर्जन या पौनी दर्जन, अमूमी तौर पर बच्चे इनके ज्यादा होते हैं। अच्छा, सारे ब्याह भी जाते जे, तनख्वाह वही है, उमरा भी कर लेंदा, हज भी कर लेंदा है, तो चेहरा भी सारे महल्ले तो सोहना होंदा है। अगर आपको समझ आ रही है, बुत नहीं बैठे तो बोल सकते हो, मुंह वाली वेखी जाते हो। कमाल है यार, तुसी मेरी बात समझने की कोशिश करें। मुंह भी है सारे तो सोना है। अच्छा, फिर चेहरे पर इत्मीनान भी है, सुकून भी है, वकार भी है, बच्चे भी ब्याह ले, उमरा भी कर लिया है, 15 हजार से गुजारा भी कर लिया है, मकान भी बना लिया है, दुनिया भी लुट के ले गया है। किधर गया तेरा पैसा और किधर गया? तो ये कहना कि मौलवी बन गया कितों खाएगा, क्या होगा? भाईजान, तुम्हारे टुकड़े दुनियादारों के हैं, हमारे टुकड़े ज़हरा के बाबा के दिए हुए टुकड़े हैं। इनकी बरकत है जिसकी वजह से अल्लाह ताला सारे मामलात में आसानी फरमा देता है। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? और फिर पाक साफ रहना, 5 टाइम नमाजें, वुजू, सब कुछ करना, यह अलग इसका प्लस पॉइंट होता है। तो अर्थ यह है, आपके लिए मैसेज है कि जब इल्म अफजल है और आलिम अफजल है, तो आप मेहरबानी फरमाएं,
आप खुद इल्म की तरफ भी आए और अपने बच्चों को भी लेके आए। क्या मैं उम्मीद करूं जामिया हाजा में अपने बच्चों को दाखिल करवाएंगे आप हजरात? ये इंशाअल्लाह आउंदी है तो कहना हरज नहीं, गर्मी का मैनू भी एहसास है, समझ आ रही है। और जो पढ़ रहे हैं आपकी खिदमत में गुजारिश है आप मोहब्बत के साथ पढ़ें। इतना तेज दौर, इतना मसरूफ दौर, इतना महंगा दौर और इतना पुरफितन दौर, फिर भी अगर मां बाप ने आपको भेजा हुआ है, अगर आप खयानत करेंगे तो यह खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप अमानत से पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीन आपको कभी तन्हा नहीं रहने देगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? सीधे होकर बैठ मेरा बेटा। अब जरा अगली बात सुनिए और मैं अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, वो ये है, याद रखें फितनों का दौर है, इल्म हासिल करना ये अच्छी बात है, लेकिन यहां पर ना कुछ खास बात भी है। वो ये है, हर चीज के हकूक होते हैं। आप देखें हमारा इस्लाम जैसे इंसानों को हुकूक देता है वैसे जानवरों को देता है, वैसे ही गैर मुस्लिमों के हुकूक हैं, वैसे ही मस्जिद के हैं, घर के हैं, मर्दों के अलग है, औरतों के अलग है, बच्चों के अलग है, यतीमों के अलग है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसी तरह हर चीज के हुकूक बयान होते हैं। आपने कभी सुना है उलमा के भी हकूक होते हैं? उलमा के भी हुकूक हैं जिनको समझना चाहिए और याद रखना चाहिए। ये अवामी बंदे सारे हजरात तवज्जो फरमाएं, आलिम का पहला हक यह है कि आलिम से मोहब्बत की जाए। और ये पता किसने बयान फरमाया? हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने इरशाद फरमाया, इस बात फरमाया जो आलिम होता है उसका पहला हक यह है कि उसे मोहब्बत की जाए। और दूसरी बात फरमाया जो आलिम होता है उसका दूसरा हक है आलिम की मदद की जाए। आवाज कमजोरों वाली है, बिल्कुल कमजोरों वाली है आपकी आवाज। पहली बात क्या है कि जो आलिम हो उससे मोहब्बत की जाए, और दूसरी बात क्या है जो आलिम है उसकी मदद की जाए। अब यहां अगर आप तवज्जो फरमाएं तो आपको एक बात सुना सकता हूं। बंदे का नाम है याह्या बिन खालिद बरमकी, ये बरामका के रहने वाले थे और ये खलीफा हारून रशीद उसका वजीर था। ये क्या करता था, एक मुहद्दिस गुजरे जिनका नाम है हजरत सुफियान बिन उयैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हजरत सुफियान बिन उयैना को हर महीने 1000 दिरहम ये उनकी खिदमत किया करते थे और बड़ी मोहब्बत करते और उनके पास बैठते और उनसे पूछते कि कोई मेरे लायक खिदमत हो तो हम हाजिर हैं। दो काम करता था, मोहब्बत भी करता था, खिदमत भी करता था। एक बंदे ने सवाल किया, उसने कहा आप इस आलिम की इतनी खिदमत क्यों करते हैं? क्योंकि कई ऐसे भी होते एक खिदमत करे दुए नुआमी दर्द शुरू हो जाता है, जबकि यह बात भी गलत है। अगर एक कर रहे तो तुम भी करो, तवज्जो है ना? अच्छा, ये जो याह्या बिन खालिद थे ये 1000 रुपया देते हैं। एक बंदे ने सवाल कर लिया कि मैं देख रहा हूं आप इनकी खिदमत बड़ी करते हैं। कहा बिल्कुल मैं खिदमत करता हूं। क्यों करते हैं? अब उसका जवाब सुनिए, और जितने लोग आए हैं इस मदरसे के लिए आप भी यही जज्बात लेके जाएं और मुफ्ती अमीन साहब के लिए यही जज्बात लेके जाएं, जितने यहां उलमा है सब ये जज्बात लेके जाएं। वो कहते हैं यार मैं तो दीन नहीं सीख सका ना मैं सिखा सका हूं, ये आलिम है, ये मुहद्दिस हैं, मैं इनकी खिदमत इसलिए करता हूं ताकि इनका घर का सर्कल इन पैसों से चलता रहे और ये घरेलू जरूरियात और मसरूफियात और घरेलू टेंशनों से पाक होकर ये दीन का काम अच्छे अंदाज में करें। कम अज कम मैं दीन सीख और सिखा नहीं सका तो जो सिखा रहे हैं उनको सिखाने में मदद तो कर सकता हूं ना। बस उसकी सिर्फ यह नीयत थी, कहता नहीं मैंने इनकी मदद इसलिए की है ताकि इनको घरेलू कोई फिक्र ना हो, इनका घरेलू निजाम चलता रहे और ये दीन की खिदमत और कुरान की खिदमत आसान अंदाज में करते रहे। मेरी नीयत यह है और मेरी कोई नीयत नहीं है। अब वो याह्या बिन खालिद बरमकी जब मर गया तो किसी ने ख्वाब में देखा, बता तेरे साथ क्या हुआ, तवज्जो फरमाइएगा जरा। उसने कहा अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी। कहा किस बात पर? फरमाया ये जो मैं आलिम से मोहब्बत भी करता था और खिदमत भी करता था इसके सिले में अल्लाह ने मेरी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दी है। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम जितने लोग यहां बैठे हैं इस जामिया हाजा की तरफ भी हम तवज्जो करेंगे। अब देखो ना गंदम की कटाई शुरू है। यह जरूरी नहीं है कि अल्लामा मुफ्ती अमीन साहब दामा इकबाल अपना बच्चा भेजेंगे तो आप कहेंगे कि ठीक है गट्टू ले आओ तो फिर अद्धा गट्टू दे देता। नहीं, उशर पूरा निकाला करें। वह आतु हक़्क़हु यौम हस्वादी, फरमाया जिस दिन फसल उठाते हो ना उस दिन उसका हक अदा किया करो। समझ आ रही है? उशर है, 10वां हिस्सा है, 9 हिस्से आपके हैं, 10वां अल्लाह का, ये 2। और इसमें जितनी अजनास हैं ये सब के लिए ये हुक्म है। हाँ, इसमें फर्क ये है पानी अगर खरीद कर लगाया जाए तो फिर 20वां हिस्सा हो जाता है और अगर आपको सरकारी पानी मिलता है तो फिर 10वां हिस्सा होता है।
यहां पर होता है कारी साहब ए फिर वाडी ते कढ़ाई ते गंदम ते घाद ए काट के तो फिर मैं क्या नहीं पा के ए बेची पा के। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। ये मैं आपको मसला अर्ज कर रहा हूं। ये सब कुछ बीच में जितनी जिन्स निकली है, वो सब्जी की सूरत में हो, कपास की सूरत में हो, गंदम की सूरत में हो, या फिर कोई भी फसल जिससे आप नफा उठाते हैं, तवज्जो है ना, है उसका 10वां हिस्सा वो आपने अल्लाह की राह में खैरात करना होता है। और अगर सारे 10वां हिस्सा खैरात करने लग जाएं, ये सड़कों के फिरने वाले फकीर खत्म हो जाएं, हमारे मुआशरे के फक्र खत्म हो जाए, और ये जो हमारे मुआशरे में इल्मे दीन हासिल करने के मराकज हैं, इनकी भी सारी परेशानी खत्म हो जाए, ये खुद कफील हो जाए। और आपके इलाके के जिम्मेदारों में हमें मालूमात है, ऐसे ऐसे जिम्मेदार हैं, अगर एक बंदा जिम्मेदारी ले ले तो साल भर मदरसा चला सकता है। ऐसे ऐसे जिम्मेदार हैं। तो क्या मैं उम्मीद करूं हजरात तवज्जो फरमाएंगे? कहेंगे कि ना देता जमीना कोई नहीं, लेकिन जिन्हें दिया है ने वो नियत जरूर करे आज। और फिर बस औकात ये भी होता है, दाने होते हैं ना, तो कहते हैं जी कोई बंदा है मुफ्ती साहब ते बंदा कर लो। तो मैं क्या तू बंदा नहीं, आप बंदे हैं? तो मैं क्या बंदे दा पुत्र बन फिर इतने दाने दे जा। कभी आप भी यहां अल्लाह के मेहमानों को कुछ पहुंचा के जाए ना, आप भी देखे ना, तो फिर आपको एहसास होगा कि दीन सीखना कितना मुश्किल है और सिखाना कितना मुश्किल है। और अब जो फी जमाना दौर चल रहा है, इसमें दीनदारों के खिलाफ कैसी लंबी जबानें हैं, और ये जो लुंडा दीन पेश करने वाले और तुम लोगों को दीन से बागी करने वाले, ये मिर्जा जेलमी जैसे जाहिल और गामदी जैसे, और ये उसके जितने चमचे कड़छे हैं, वो आपको दीन और दीनदारों से बागी कर रहे हैं, और आपको ऐसा शुतरे बेमुहार कर रहे हैं कि आप खुद ही अकले कुल हैं। मेरा भाई, दीन का जो निजाम और स्ट्रक्चर है वो उलमा के बगैर नहीं चल सकता। तफसीर कुर्तुबी के अंदर अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह, आपने इस बात को लिखा अल जामे अल अहकाम अल कुरान के अंदर, आप फरमाते हैं किसी भी शहर की खुशनसीबी ये है। बेटे इधर देखो, मेरी तरफ घूम के ना देखें आप, मुझे ना तकरीर भूल जाती है, मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं आप। तो फरमाया कि किसी भी शहर की खुशनसीबी ये है, और वो जल्दी बर्बाद नहीं होगा, शहर बचा रहेगा मुसीबतों से, जिसमें 4 चीजें हों। पूछा गया क्या क्या? फरमाया पहली बात कि वहां का जो हुक्मरान हो वो अदल इंसाफ करने वाला हो। इससे मुराद शहर का डीसीओ भी है, डीपीओ भी है, इससे मुराद शहर का एमएनए एमपीए भी है और बड़ा सरदार भी है। फरमाया ये अगर अदल इंसाफ करें तो वो शहर कभी बर्बाद हो सकता, और अगर ये अदल इंसाफ नहीं करेंगे तो शहर बर्बाद हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, फरमाया वहां पर एक आलिम होना चाहिए जो खुद भी हिदायत वाला हो और लोगों को हर किस्म की दलालत और गुमराही और बदनसीबी और हिरमानी और गुस्ताखी और बेअदबी से निकालकर नबी पाक की गुलामी में लेके आए। जिस शहर को एक आलिम मुयस्सर होता है, आलिम रब्बानी, फरमाया वो शहर भी कभी बर्बाद नहीं होता। दूसरी बात। तीसरी बात, फरमाया जिस शहर के रहने वाले लोग 2 बातों को पसंद करें कि जब उनके सामने कोई आलिम तकरीर करे और अमर बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म दे तो वो पसंद करें, बुराई से मना करे तो वो लोग पसंद करें, तो फरमाया वो शहर के लोग कभी बर्बाद नहीं होंगे। चूंकि ये अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल रहे, ये अल्लाह और उसके रसूल की चाहत के मुताबिक चल रहे। और अगर कोई आलिम तकरीर करता है शराब सूद बदकारी के खिलाफ, और अगर किसी को तकलीफ होती है, लिख लो मेरी बात, वो बंदा तो बर्बाद होगा ही होगा, वो शहर भी बर्बाद हो जाएगा। ये तीसरी बात। और चौथी बात, फरमाया जिस शहर की औरतें बापर्दा रहें, जाहिल औरतों की तरह बेपर्दा ना हो, फरमाया वो शहर भी आबाद रहता है, और अगर औरतें बेपर्दा हो जाएं तो शहर भी बर्बाद हो जाएगा। अब ये 4 चीजें हैं, मैंने आईना दिखाया है, चेहरा हम सब ने अपना खुद देखना है। क्या मैं उम्मीद करूं इन बात की तरफ तवज्जो करेंगे? समझ आ रही है मेरी बात की? और अगर आप फकीह अबू अलैह समरकंदी को पढ़ के देखें तो आपने लिखा है इस बात को, फरमाते हैं जिस शहर के अंदर एक अच्छा आलिम हो, अच्छा डॉक्टर हो और एक नहर हो, फरमाया वो शहर भी कभी बर्बाद नहीं होता है। तो सुभान अल्लाह ते कह लो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं जिसने जो लिखा है उसमें एक आलिम रब्बानी का जिक्र जरूर किया है। तो आप खुद भी आलिम बने और उलमा से मोहब्बत भी करें, और ये आलिम वो होता है जिसकी वजह से शहर बर्बाद नहीं होता, शहर बच जाता है। बल्कि यहां तक उलमा ने लिखा है, फरमाया कि क़यामत जब आएगी ना तो जहल आम हो जाएगा, जहालत बेबाकी ये आम हो जाएगी, उस वक्त इल्म उठना शुरू हो जाएगा। तो पूछा कैसे? फरमाया जो उलमा है वो दुनिया से रुखसत होना शुरू हो जाएंगे। आज अगर देखा जाए तो हमारे जितने संजीदा फिक्र उलमा हैं वो उठते चले जा रहे हैं, और जो हैं
वो बेचारे इंतशार का शिकार हैं। मेरी दुआ है अल्लाह अहले सुन्नत को इत्तेहाद की दौलत नसीब फरमाए, और जो हमारी लाइन है जिसको हम फिक्र रजा कहते हैं और इसी का नाम सुन्नियत है, इसी का नाम बरेलवियत है, अल्लाह ताला हमें इस पर साबित कदमी नसीब फरमा दे। और जितने लोग दाएं बाएं हो रहे हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत कामला आजला अता फरमाए और जल्द अता फरमाए। आमीन तो कह लो ना यार। एक तो चुपछा बन के बह जाते हो जेडे मदरसे दे तुलबा हो, तुसी बोलो बस औकात तुसी अपना जलसा आप फलाप कर लेंदे हो चुप बह के, तो आपका चुप बैठना नहीं बनता। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। समझ आ रही है ना? अपने जलसे को आप फलाप करने वाला तो बेवकूफ बंदा होता है। तो इस बात से अगर बात समझ आ रही तो बोलो ना। ये थी पांचवी बात। अब आ जाइए जरा छठी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। गिरामी कदर हजरात, आलिम के दो हक मैंने बयान किए, मोहब्बत और मदद। अब तीन हक और भी सुनिए, इधर देखिए मेरी तरफ। अदब, एहतराम, इताअत। आलिम का अदब भी करना है और आलिम की इताअत भी करनी है और आलिम का एहतराम भी करना है। समझ आ रही है मेरी बात की? उलमा ने यहां तक लिखा है, हजरत मौला मुर्जा से जब पूछा कि आलिम का एहतराम कैसे किया जाए, तो फरमा आलिम से कभी आगे ना चलना, आलिम से कभी आगे ना चलना, पहली बात। दूसरी बात फरमाया मजीद इनके एहतराम में क्या चीज शामिल है? फरमाया जब लोग ऐसे बैठे हों, तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए, फरमाया सबको अमूमी सलाम किया जाए, आलिम को खास सलाम किया जाए। का वो कैसे? फरमाया उसके पास आकर मुसाफा किया जाए। फरमाया ये आलिम की इताअत और आलिम का एहतराम और आलिम की इज्जत है। और उसके बाद फरमाया आलिम की इताअत और एहतराम और इज्जत और मोहब्बत में क्या चीज है? फरमाया आलिम की कभी गीबत ना की जाए। ये जो आज उलमा के पास बैठकर तुम्हारे रंग और हैं मेरे अहले सुन्नत के जवानों, और जब तुम यहां से चले जाते हो तो तुम्हारे रंग और होते हैं, और छोटे छोटे क्लिपों पर अपने आप को तुम बहका रहे हो। हालांकि अहले सुन्नत के उलमा मशाइख ने तुम्हें हर चीज दी है। वो मैं मानता हूं कि बसा औकात कई ऐसे पीर आ गए जिन्होंने हमें शर्मिंदा किया, कई ऐसे मौलवी आ गए जिन्होंने शर्मिंदा किया, कई ऐसे नाथ खान और नकीब आ गए जिन्होंने शर्मिंदा किया, लेकिन क्या तुम रास्ता हक नहीं जानते हो? इहयाउल उलूम के अंदर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह आपने इस रिवायत को लिखा है। मैं इसकी सनद की तरफ नहीं जा रहा, उसमें ज़ोफ जरूर है, लेकिन बात बड़ी पते की है। पूछा गया, यह रिवायत है बाकायदा तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की जाने मंसूब है। मेरे आका करीम से जब पूछा गया किस आलिम के पास बैठना है, तवज्जो है हजरात आपकी, किस आलिम के पास बैठना है, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया सबसे पहले उस आलिम के पास बैठना है जो तुम्हें शक से निकालकर यकीन में ले जाए, और जो तुम्हें शक में मुब्तला कर दे, कुरानी तालीमात, हदीस की तालीमात, या सहाबा किराम के बारे में शक में मुब्तला करे, अहले बैत के बारे में शक में मुब्तला करे, औलिया कामिलीन के बारे में शक में मुब्तला करे, उलमा के बारे में शक में मुब्तला करे, ऐसे बदनसीब के पास न बैठना। और ये सबसे बड़ा दाग अगर है तो ये मिर्जा जेलमी के माथे पर है कि इसने शक पैदा किया है। हालांकि आलिम वो है जिसकी तकरीर से शक दूर हो जाए और बंदा यकीन के रास्ते पर चल पड़े। समझ आ रही है हजरात? और फिर दूसरी बात फरमाया उस आलिम के पास बैठना जो तुम्हें तकब्बुर से निकालकर आजिजी में लेके आ जाए। वो इंसान ही क्या जिसमें तकब्बुर होता है, इंसान वो है जिसमें आजिजी है। आप इसी तनाजुर में उलमा अहले सुन्नत को देखें, मशाइख को देखें, अल्लाह ने इनको कैसा इल्म अता किया है। ये बड़े से बड़ा इंसान भी हो तो उसे भी नबी के नाम पर अंगूठे चुमवा ही लेता है, उसकी तरबियत कारी लेता है। उसकी वजह क्या है? ये तकब्बुर से निकालकर हमें आजिजी में लेके आते हैं। समझ आई? और इंसान के अंदर आजिजी होनी भी चाहिए। और ये आलिम दूसरा आलिम है जिसके पास में इस तनाजुर में मिर्जा जिलमी को देखो, ये तो मैं बाबियां दी दुकाना बंद मैं आकर छड़िया है। लो जी देखो, अल्लाह जब जलील करता है, रमजान शरीफ में जितने साफी थे सब इसके पीछे थे और कहते थे ये बदतमीज है, ये जाहिल है, ऐसा उस्ताद ही कोई नहीं। मैंने कहा बेटा ये कुदरत की तरफ से ये इंतजाम होता है। वही बंदे कल तक तुम्हें अपना उस्ताद मान रहे थे, आज वही हैं जो तुम्हें बदतमीज और जाहिर और कमीना और अहमक कह रहे हैं। हम कहते थे तो बादों को तकलीफ होती थी कि मिर्जा साहब नू इंज ना आखो। मैं कह तू कर ला जेड़ा रिश्ता करना किते रह ना जामी, ते हुण मैं कह सारे मुखालिफ होए ने। हुण मैं कह समझ आई है, हम जो बात करते हैं ना वो अपना जाती मफाद नहीं होता। हम जब भी बात करते हैं या दीन के लिए करते हैं या कुरान के लिए करते हैं। हम भी आपको यही बता रहे थे कि ये जाहिल है, अहमक है, बदतमीज है, गुस्ताख है।
बल्कि मेरा जुमला गौर से सुनना, जिसको समझ आए बोले, जिसको ना समझ आए बेशक मुंह थल्ले रखे। अपनी बातों के एतबार से ये जैसे बकबक करता है, अपनी बातों के एतबार से ये बंदा मुसलमान भी नहीं रहा है, ये याद रख लीजिए। बस जिन्हों समझ आई वही बोले, जिन नहीं आई वो मुंह थल्ले ही रखे। आजे ये है हमारी हालत, ये हमारी कौम की हालत है। अपनी बातें, अपने कुफरियात, अपने लगवियात और अपनी मुगल्लजात और बकवासियात की वजह से ये बंदा दायरा इस्लाम में भी नहीं रहा। हम नहीं कह रहे, ये खुद ऐसे काम करता है। समझ आ रही है मेरी बात की? और फिर अब जब इसराइल और गजा इसका मसला आया तो इसने खुलकर इसराइल की हिमायत की और कहता है गजा वालों को यहां निकाल दिया जाए। हमने तो पहले कहा था कि यह कुफर का पौधा है। अब समझ आ गई कि इसराइल जिस पौधे को पानी लगाता है उसका नाम मिर्जा जेल भी है, और गजा वाले वो कभी नहीं निकलेंगे। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया है, फरमाया फलस्तीन और इस मस्जिद अक्सा की हिफाजत क़यामत तक के लिए मेरी उम्मत का गिरोह करता रहेगा। वो वहां से कभी नहीं निकलेंगे। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो। एक मिनट ओए ओदा पता नहीं इत्तेहाद होना या नहीं होना, नारियां दे विच कर लिया करो ना। जदों एक मारे दूआ चुप कर लिया करो, हैं? नारे दा भी कतल कर छड़ दियो। नारे तकबीर। सज्जे खब्बे वेखो जेडे चुप शाह बैठे ने, उनको तुहाडे ते भी सवाब हुंदा है। नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, हर सहाबी नबी। आज ये सुनिया दे नारे आजकल नारे लगने ने ते सुनिया दा स्टेज है। समझ आ रही है मेरी बात की? कमी बेसी अगर वक्त की वजह से हो जाए तो खैर है, तो ये डंडी मारो तो फिर खैर कोई नहीं। ठीक है, अब आइए जरा जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। आलिम वो जिसके पास आपने बैठना है, पहली निशानी क्या है? जो तुम्हें शक से निकालकर यकीन में ले जाए, और दूसरी निशानी जो तुम्हें तकब्बुर से निकालकर आजिजी में ले जाए। तुम्हें बदमाशी ना सिखाए, तवज्जो है ना, तुम्हें आजिजी सिखाए, तुम्हें टकराव ना सिखाए, बल्कि तुम्हारे अंदर ठहराव पैदा करे। ये दूसरी निशानी। अब तीसरी निशानी, किस आलिम के पास बैठना है? फरमाया वो आलिम जो तुम्हें दुनिया से निकालकर ज़ुहदो तकवा की तरफ लेके चला जाए, जिसकी तकरीर में कोई फिक्र हो, फिक्र आखिरत पैदा हो जाए। फरमाया उस आलिम के पास बैठना। ये तीसरी निशानी। और चौथी निशानी फरमाया जो तुम्हारी दुश्मनियां खत्म करके तुम्हें सुलह और खैर की तरफ लेके जाए। समझ आ रही है? यानी आलिम का यह काम नहीं है कि वो दुश्मनी किसी से रखे, आलिम का यह काम है खुद भी सुलह के रास्ते पर चले, और लोगों के अंदर भी दुश्मनियां हो तो खत्म करके उनको सुलह के रास्ते पर लेके आए। तो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहने लगा हूं, जरा मैं चेक करना है आपको समझ आई है कि नहीं आई है। अगर आलिम और आपकी सुलह जरूरी है, और वो आलिम ठीक है जो सुलह की बात करे, तो जो सहाबा किराम की सुलह की बात ना करे, आप मुझे बताएं ना वो कितना बड़ा जाहिल है। हजरत पीर साहब सोचने की बात है, आजकल उस आलिम के पास बैठे जो तुम्हारी दुश्मनियां खत्म करके सुलह के पास लेके आए, और जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के मुआमलात आपस के हैं उनको दुश्मनी बना के पेश करे, उससे गंदा कौन हो सकता है? वो कभी आलिम नहीं है। आलिम वो है जो उस पहलू को भी कुरान और हदीस के तहत ऐसे बयान करे कि दुश्मनी नहीं थी, वहां पर भी सुलह ही हुई थी। समझे? और सुनिए मेरे अजीज, ये है वो आलिम जिसके पास बैठना है। अब आप खुद देखें, बल्कि रिवायत में यहां तक है, फरमाया अल मरउ अला दीन खलीलिही, फरमाया बंदा जो होता है ना वो अपने दोस्त के दीन पर होता है। अब आप दोस्त बना लेते हैं, कईयों ने बद मजहब दोस्त बनाए हुए हैं। देखिए सुन्नियत के अलावा बद मजहबियत है। जिन्हों पता है वो बोले ना, जिन्हों नहीं पता उन्हें तो फिर उन्होंने तो नहीं ना पता। सुन्नियत के अलावा सब बद मजहबियत है, याद रख लीजिए, सब बधेरे हैं। अब कईयों को तकलीफ हो, लाख मर्तबा हो, लेकिन हम देखकर जहर नहीं पी सकते। जो हक है वो डंके की चोट पे बयान करेंगे। हम तन्हा तो रह सकते हैं पर मुनाफिकों के साथ कभी जफ्फी नहीं डाल सकते हैं। समझ आ रही? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं,
अगर जो आज कहते हैं हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी, और जालिमा तुमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। क्यों कि तुम अगर ये कहते हो कि यार कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात एक है, इकट्ठे हो जाओ, छोटे मोटे इख्तिलाफ छोड़ दो। तुमने इमाम हुसैन के पल्ले क्या छोड़ा? इमाम हुसैन क्यों नहीं इकट्ठे हुए थे? दाढ़ी उधर भी थी, पगड़ी भी थी। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, रश जितना भी हो, हक हक होता है, बातिल बातिल होता है। जिसको समझ आए जरा सुभान अल्लाह फरमा दे प्यार के साथ। तो इस वास्ते जो आजकल इत्तेहाद का चूरन बेचा जा रहा है, और फिर मैं पूछना चाहूंगा, तवज्जो हो तो मैं कर दूं बात, तवज्जो हो तो मैं हजरात उलमा मशाइख की भी तवज्जो चाहता हूं। अब जो इत्तेहाद करते, एक तरफ बंदा वो बैठा है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुस्ताख है, और दूसरी तरफ वो बैठा है जो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका का गुस्ताख है, और तीसरी तरफ वो भेड़िया बैठा है जो नबी पाक के इख्तियारात का मुनकर है, और चौथी तरफ वो खिंजीर बैठा है जो नबी पाक के इल्मे गैब का मुनकर है। ऐसे दयूसों में बैठकर तुम कैसे कहते हो कि हमारा इत्तेहाद है? हमारा इत्तेहाद थोड़ा हो सकता है, पर हलाल और हराम इकट्ठा नहीं हो सकता है। जज़ाकल्लाह। समझ आ रही है ना? यही बातें हमारी चुभती हैं, यही बातें हमारी चुभती हैं। लेकिन हम जहर, सियाने कहते हैं वेख के जहर दा प्याला कोई बंदा पी सकदा, हम ना पिएंगे और ना अवाम आपको पीने देंगे। और जो इस गड्ढे में गिरेगा आखिरी हद तक कोशिश करेंगे, अगरचे उसका गिरेबान हाथ में आ जाए तो हम खींचने की कोशिश पूरी करेंगे, अगरचे वो ये कहे कि वेखो इन्हें मेरे गिरेबान हाथ पाया, आप मर रहे तेन बाहर कड्डूआ है। नहीं तवज्जो फरमा रहा, गैरत वाला बंदा बोले, गैरत वाला है तो सारे गैरत वाले, तो चुप क्यों बैठे हो फिर? तो इस वास्ते असल बात यह है जिस बात को आपने समझना है, और यकीन करें फितनों का दौर है, इस दौर में बड़े बड़े दाने डाले जा रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? अजीब अजीब किस्म के इत्तेहाद आ रहे हैं। कभी सूफीज्म के नाम पर इत्तेहाद आ रहा है, यकीन कीजिए, ऐसे ही है ना पीर साहब, सूफीज्म के नाम पर इत्तेहाद। वो क्या है यार, इसमें सारे इकट्ठे हो रहे हैं, वाह बल्ले भाई, ये केड़ा इत्तेहाद है सूफियां वाला? मैं आज आपको एक बात बतलाऊं, इधर देखें मेरी तरफ। लोग समझते हैं जो सूफी होता है ना वो शायद बेहमीयत होता है, लोग ये समझते हैं। लेकिन मैं तो सूफी दी एक कमाल दसा, सूफी का अगर अपना नफ्स भी बिगड़ जाए ना तो सूफी अपने आप का मुखालिफ हो जाता है। तो अगर बंदा बिगड़ जाए तो सूफी ओदा मुखालिफ क्यों नहीं होता है? आपको किसने कहा है कि सूफी बेहमीयत होता है? और सूफी ते अपने आप नहीं छड़दा, तेरे वर्गे नु किवें छड़ेगा? सूफियत बेहमीयती और बेगैरती का नाम नहीं है, सूफियत तो गैरत का नाम है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात? देखो ना, सूफी अपने नफ्स का मुखालिफ हो जाता है, तो जरा अपने आप नहीं ब्याह छड़दा। जो अपने आप को नहीं छोड़ रहा तुझे कैसे छोड़ेगा? इस वास्ते भाईजान अपने आप को सेट करो। आपने सूफिया की हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, हम फकीर होते हैं, आप फकीर नहीं हैं, आपने फकीरी सीखी ही नहीं। आप फकीरी कभी सीखे दाता साहब की कश्फुल महजूब से। आवाज कमजोरों वाली है, गैरतमंदों वाले निकालो ना। आपने अगर सूफियत सीखनी है तो आला हजरत जैसा सूफी पढ़ के देखो ना, एतिकादुल अहबाब पढ़ो, तुम्हें पता चले सूफी किसको कहते हैं, अकीदा किसको कहते हैं, मसलक कैसे बयान किया जाता है। इस वास्ते मेहरबानी फरमाइए, अपने आप को समझिए यार। तो ये जो हलाल और हराम इकट्ठा किया जा रहा है, हम इस बात के कायल नहीं। इसी वास्ते मैं किसी भी नेशनल टीवी पर भी नहीं बैठता। बड़े बड़े लोग आफरे करते हैं, आपको बोलना आता है, आप बोल लेते हैं, आप आगे आए तो मैं क्या, मैं अपने आप बवांगा, मैं गैरत क्यों बवा? मैनू अपने सारे थोड़ा मेरे नाल प्यार कर दे जे, अखा ते चुक लेंदे ने, तो मैं गंद क्यों खावा? खाओ। हाँ, ये क्या बात है यार? देखो ना, अफजलियत सिद्दीक अकबर का मसला बयान हो रहा है। एक नू पूछते तू बता, वो कहता हमारे नजदीक तो सिद्दीक अकबर को मकाम ही नहीं है, हमारे नजदीक तो मौला अली पाक है। दूसरा कहता नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक है, और तीसरा कहता नहीं जी हजरत अबू बकर सबसे अफजल है। 1 घंटे के बाद इस कौम को तुमने शक में मुब्तला किया है। मैं क्या कभी फकीर नू सुन जे 1 घंटे तो बाद टना टन रिजवी ना बन जाए, फिर बात करना। इसी बात से उलमा ने इस बात को लिखा है। अब ये इस बात का तीसरा पहलू अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीज,
फरमाया आलिम रब्बानी के पास बैठो, आलिम शैतानी के पास कभी ना बैठो। अब आप कहेंगे अतारी साहब इल्म और आलिम के हुकूक के अच्छी बात कर रहे हैं, आलिम रब्बानी कौन होता है, आलिम शैतानी कौन होता है? इजाज़त हो तो वजाहत कर दूं। इसमें मेरे तबके के जितने लोग हैं इन सबको भी तवज्जो करना होगी, ताकि अगर मेरी बात गलत हो तो मेरी इस्लाह हो जाए, अगर ठीक हो तो मुझे दुआ मिल जाए, और हमारे अंदर अगर कोई कमी कोताही कमजोरी है तो हमें भी ठीक करनी चाहिए। तवज्जो फरमाएंगे सारे हजरात। आलिम रब्बानी वो होता है, सबसे पहली बात लिख ले, नोट कर ले मेरी बात, जिसकी सारी तकरीर अदब पर मुश्तमिल होती है। उसमें अदब खुदा भी है, अदब मुस्तफा भी है, अदब सहाबा भी है, अदब अहले बैत भी है, अदब औलिया भी है। अंडरस्टैंड कर रहे मेरी बात को? आलिम रब्बानी वो होता है जिसकी तकरीर, जिसकी गुफ्तगू तुम्हें बाअदब बना के जाए, नबी का, सहाबा का, अहले बैत का, वलियों का, कुरान का, हदीस का। तवज्जो कर रहे? पहली निशानी। दूसरी निशानी, और यह बड़ी खास निशानी है, आलिम रब्बानी वो होता है जिसके पास जितना इल्म हो उतना अमल भी हो। औखी गल आ गई है, ये देते ना मेरे तबके ने बोलना है ते ना तुसी बोल सकना है। ये थोड़ी मुश्किल बात है, ये थोड़ी मुश्किल बात है। ये जितने मेरे जैसे गाफिल लोग हैं इस दीन की लाइन में, ये मैं अपने नफ्स से खिताब कर रहा हूं। मैं सबसे पहले अपने गिरेबान में हाथ डाल के खड़ा हूं। जितना इल्म है उतना अमल होगा, फिर आलिम रब्बानी है। तो इस वास्ते जितने इस मनसब पर हैं, हम सबको अपने अमल को भी ठीक करना होगा अपने इल्म के मुताबिक। इसमें अकीदे की दुरुस्तगी भी है, अमल की दुरुस्तगी भी है। यह दूसरी बात। पहली बात अदब पर मुश्तमिल गुफ्तगू होगी, उसकी गुफ्तगू के बाद तुम्हारे अंदर अदब, इश्क, प्यार, मोहब्बत जाग जाएगा। दूसरी बात बाअमल होगा। तीसरी बात, और यह वो फर्क है जिसको समझना इस दौर में जरूरी है, आलिम रब्बानी वो होता है जो जब भी कुरान और हदीस बयान करता है तो उसका वो माना बयान करता है जो माना मकसूदी होता है। मेरा ख्याल मैं समझाने सूफी साहब ने जगाया जी, जरा शेखुपुरा आ गया, सोने हो इधर मेरे देखो। हाँ जरा सुभान अल्लाह फरमाइए सारे हजरात प्यार के साथ। दोबारा फिर ये बताना जरूरी है ना मुफ्ती साहब की बला, ये बताना जरूरी है, दोबारा फिर सुन लो। आलिम रब्बानी की तीसरी निशानी ये है, आलिम रब्बानी वो होता है जब कुरान और हदीस बयान करता है तो उसका माना वो बयान करता है जो मकसूदे रहमान हो या मकसूदे साहिब कुरान हो। अच्छा इसको मैं थोड़ा और आसान कर देता हूं। कुरान और हदीस को जब बयान करेगा ना तो उसमें अपनी राय को दाखिल नहीं करेगा। उलमा की जुबान में कहते हैं तफसीर बिर राय, यानी वो ये नहीं कह सकता मैनू ऐ समझ आई और तू कौन है। आलिम रब्बानी वो होता है जो 1400 साला उम्मत को पेश करता है कि पिछली सदी के उलमा ने ये कहा, उससे पिछली सदी ये कहा, उससे पिछली सदी ने ये कहा, ताबईन ने ये कहा, सहाबा ने ये कहा, मुस्तफा ने ये कहा और खुदा ने ये कहा है। आलिम रब्बानी वो होता है। इसी वास्ते हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने इरशाद फरमाया, गौर से सुनिएगा बात, वो फरमाते हैं असल इल्म ये नहीं होता कि तुम ये कहो कि मैं जो बात बताने लगा हूं तुमने कभी नहीं सुनी होगी। असल इल्म ये नहीं है, और असल इल्म ये नहीं कि कोई ये कहे जड़ी मैं गल कर दे किसी किताब कोई नहीं, तो जदों कोई इदां गल करे समझ लो खच वजन लगी जे भाई जेड़ी किसी किताब है ही नहीं, जनाब और अखबार पढ़ के सानू दस दे ही क्यों ने। सोचने की बात है। और यह कहना किसी ने पढ़ी नहीं, वो एक काला इलम है तेरे को जरा नूरी हो तो किसी ने पढ़ी है। सुनियो वाली गैरतमंदों वाली कमाल वाली बात है, तेरे को काला इलम आ गया है और तू कहता जानी मैं दस मैं कभी ओ बस बस थोड़ा जा काबू काबू। इस वास्ते असल आलिम और इल्म वो नहीं है जो ये कहे कि मैं ये कहता हूं, मैं नहीं, उसको बोलो अहले सुन्नत ये कहते हैं। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात।
समझ आ रही है ना? असल आलिम वो नहीं जो ये कहे, ये किसी किताब में नहीं, वो कहे जो मैं बयान कर रहा हूं। हर मोमिन की किताब में भी ये है और हर आलिम के खिताब में भी ये है। ये असल इल्म होता है। क्यों? आलिम रब्बानी का काम उम्मत को तोड़ना नहीं, बल्कि 1400 साल भी गुजर जाएं तो मुस्तफा की चौखट से जोड़ना होता है। आलिम जोड़ता है। तो ये आलिम रब्बानी की 3 निशानियां। लेकिन जो आखिरी बात है, अगर आप चाहें तो मैं इसकी वजाहत में एक हदीस बयान कर दूं, अगर आप चाहें तो। बेटे तो देखे मेरी तरफ, अखा चखा पा, तू इन्नी दूरों आया। ए वो मलंग है पाकिस्तान जिथे मेरी महफिल होंगी है ना जी, और बिल्कुल सूबा पंजाब, ये बंदा उत्थे अपड़ जाता है। कैसा दरवेश है यार, अल्लाह इसको सलामती अता फरमाए। और आप भी जितने, अल्लाह आपको ऐसा ज़ौक़ अता कर दे। लेकिन अगर आप आ ही जाते हैं तो मेरी जान, थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दें, मैं इंशाल्लाह आपकी जान छोड़ दूंगा। मैंने वैसे इरादा किया था कि मैं सिर्फ 35 मिनट के करीब आधे घंटे तकरीर करूंगा, लेकिन मेरे मुखलिस बल्कि अखलस भाई अल्लामा पीर मियाँ मुफ्ती तनवीर अहमद साहब नक्शबंदी मुझे फरमाने लगे, घंटे तो पहले तू स्पीकर छड़िया ना तो तेरी खैर नहीं होनी। तो मैनू इधरों भी डर है, तो जिमें तुम चुप बैठे हो, मेरा दिल करता मैं तज्जत ताईं तुहानूं इदां ही बिठावां। समझ आउंदी पई है? चूंकि अभी मियाँ साहब ने तकरीर करनी है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि यार अगर आप साल बाद जलसा करते और हम आते हैं तो कोई पैगाम होना चाहिए। वैसे भी हमारी तकरीर में पैगाम होता है। जेडे कहते ना फलां बात सख्त है, फलां सख्त है, मैं क्या थोड़े दी 60 बजे तक केल ना चीके, जे दे सिर च वजनी है उन्हें चीकना है। लेकिन जिन्हां दी मैं बिल्डिंग सेट करके जाना, वो कहते होर ठोक थोड़ जा थोड़ा, इन्हां नूं एक बार लग पता जावे। तो इस वास्ते जिन्हां नूं सट्टां लगदियां ने, बच्चिओ तुसीं तां चीकना है। लेकिन ऐ सुन्नी जिन्हां दे अकीदे सही हुंदे पे ने, इन्हां नूं सानूं होर दुआवां देणियां ने। समझ आ रही? लेकिन सुनिए जो मैं बात कह रहा हूं। और इस जज़ाकल्लाह जेडे यार 12 इमामां दे मुतल्लिक अकीदा रखदे ने साडी जमात अहले सुन्नत दे विच, इन्हां दे बारे मैं अर्ज करता हूं, मैंने जरा थोड़ा जिहा हदीस बयान कर लेने दियो, इंशाल्लाह मैं ये भी अर्ज करता हूं। तवज्जो है मेरे भाइयों की? कोई नहीं है? इधर देखिए हजरात, ये बात है बड़ी समझने वाली। आलिम रब्बानी और आलिम शैतानी में फर्क क्या होता है? इल्म उसके पास भी है, उसके पास भी है, लेकिन फर्क 3 मैंने बताए। आलिम रब्बानी की बातों से अदब, इश्क और मोहब्बत में इजाफा होगा। आलिम शैतानी की बातें सुनकर आप बेअदब, गुस्ताख और बेबाक और जर्री और कमीने बंदे बन जाएंगे। मिर्जे को सुनने वालों को देख लें, अगर ये निशानियां मौजूद ना हों, बोल लो गूंगे नहीं बैठे था। समझ आ रही है? आप देख लें। दूसरी बात, जो आलिम रब्बानी होता है वो बाअमल होता है। मिर्जा बकवास करता है, लेकिन कभी आपने देखा होगा ना तराबियां पढ़ता नजर आता है, ना नमाजा, ना जुम्मा, ना कोई मरकज। वो तो कहता सी मैं तुहाड़ियां दुकानां बंद करनियां ने, तो साइयां ने मरला भी नहीं बनन दिता। समझ आ रही है मेरी बात की? मैं आख्या दाता साहब भी अगले बम फटाया, तो बाबा फरीद पाक भी बम फटाया, इदा ही ना जी धमाके होए। राती 2-2 हज़ार बंदा होंदा सी, सवेरे 4-4 लख बंदा फजर की नमाज पढ़ के दसदा सी असी बंब फट्टन दा ये दरबार नहीं छड़ के जाने। मैं क्या मिर्जे आ झूठे, इत्थे तो बंब बाबियां दे दरबार नहीं बंद कर सके, तू तो निक्की जी शुरली है, तू क्या करेगा? तू तो कर ही कुछ नहीं सकता मेरा पुत्र, तू तो जमिया ही नहीं। समझ आ रही है ना? लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं, आलिम रब्बानी बाअमल होता है। अब मिर्जे का मानने वाला कोई बंदा हो, आप मुझे बताएं कि वो बाअमल हो, 5 वक्त का नमाजी हो, दाढ़ी पूरी हो, माँ बाप का बादब हो, सहाबा और अहले बैत का बादब हो। हाँ, जैसे कसाई दे फट्टे तले बहन वाला कुत्ता हर कुत्ते नाल लड़दा है ना, इस तरह लड़ने वाला वो जरूर होगा। हुण मैनू मिसाल कुत्ते दी देनी पैंदी, तुसीं कहंदे मौलवी कुत्ता कहंदा है, हुण मैनू मिसाल तो देनी पैनी है ना। हुण मैं की कर, क्यों जी? मिसाल देने में तो हरज भी नहीं है। तो जरा सहाबा और अहले बैत और नबी पाक की जात तक को माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह छोकरा कहे, ऐसे हरामजादे के लिए हम नरम जुमले बोले? कोई और ढूंढो अपना बाप जो इसके लिए नरम जुमले बोले। ए अब्बास दा समर है, हाँ, ए एंजी मंड के रखेगा। इन्हां तो बड़े यजीद नूं नहीं सी छड़िया, छोटा किवें बच जाएगा? हमारे नाम में आखिर तासीर तो है ना, ये उस तासीर की बरकत होती है। इस वास्ते मुझसे कोई तवक्को न रखे कि मैं उसके लिए नरम जुमले बोलूंगा, मैं तो रखांगा मंड के। ठीक है ना? सिर्फ तुहानू नाराज ना होना, तुहाडे अंदर वो गैरत वाला जज्बा आ जाए कि तुसी भी अपने आलिम दे नाल टुरिया करो। दी वजह पता की है? हम कुर्सी पे बैठकर जितनी गैरत कर जाते हैं, आप कभी मजमे में बैठकर उतनी गैरत कर जाए ना, तुहाडे शहर दी बद मजहबियत वैसे ही दौड़ जाए।
लेकिन हमें तो 1500 मरतबा कहना पड़ता है सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो, मुंह ही देखते रहते जी। ये हमारी कौम की हालत है। मैं आपको सही कह रहा हूं, मौलवी मरण वाला हो जाता है, हलाल होने वाला हो जाता है, साड़ी कौम मुंह ही देखती रहती जी। समझ आ रही मेरी बात की? 5 किलो का सिर हला के इधर गुजारा कर दे। आप अगर इस पर भी कोई नाराज हो जाए तो मैं कहना थोड़े को दाने लेने ने, मैंने नहीं लेने, लेकिन मैं आपकी गैरत जरूर जगा के जाऊंगा। जब आपका कोई आलिम गैरत वाली बात करे ना तो आपकी सुभान अल्लाह की आवाज भी उतनी गैरत वाली होनी चाहिए। इतनी गैरत तो अपने अंदर रखे ना हम लोग। कम अज कम अगर बोल नहीं सकते तो जो बोल रहा है हिमायत तो करो ना। समझ आ रही मेरी बात की? अब जरा अगली बात भी सुनिएगा। जो आलिम रब्बानी होता है, तवज्जो है, वो कुरान की कभी मतलूब और मकसूद को नहीं बदलता। अब आइए मैं एक हदीस शरीफ सुना देता हूं और उसके बाद देखेंगे टाइम बचा तो आगे बात करेंगे, अगर टाइम ना हुआ तो फिर आपकी जान छोड़ दी जाएगी। तवज्जो मेरी तरफ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तजअलू कब्री ईदा वफी रिवायतिन ला तत्तखिदू कब्री ईदा। फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। यह नबी पाक की हदीस है। अब जितने मिर्जा जहलमी और उसकी फिक्र के बागी लोग हैं और जितने सल्फी लोग हैं वो सारे के सारे इसका माना गलत बयान करते हैं। आप गूगल सर्चर बैठे, आप गूगल को खोल के देखें। आजकल कई गूगल में भी अपना अब्बा बढ़ाई फिर दे ना। मैं आपको सही कह रहा हूं, हालांकि दीन गूगल से नहीं आया, दीन किताबों से आया है। समझ आ रही है? दीन कहां से आया है? किताबों। तो पहले किताब देख, किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। और फिर दूसरी बात, अगर गूगल ही देखना है तो कम अज कम अपने अंदर इतनी सलाहियत पैदा कर कि तुझे पता चले बंदा खयानत कहां कर रहा है। अब ये जितने सल्फी लोग हैं, इन्होंने जब तर्जमा किया इस हदीस का तो कहते हैं नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को पर मेला ना लगाना। और मैंने कहा किसे मेले जमण आ लिया, इत्थे लफ्ज़ मेला तो है ही नहीं, यहां तो लफ्ज़ ईद है। तू मेले का तर्जमा किथों कीता? एडा बड़ा खयानत करने वाला है, इतना बड़ा बदमाश है, इल्मी खयानत करते हो, उम्मत मुस्तफा में तफरके डालते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। पहली बात, इसका तर्जमा मेला नहीं है। दूसरी बात, ये मिर्जा एंड कंपनी, इन्होंने जब देखा कि मेले वाले पर तो उलमा ने पकड़ की है तो इन्होंने ना लोगों के ज़हन के मुताबिक कोशिश की पकड़ने की। क्या कहते हैं? नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। जैसे ईदगाह में रश होता है ना, रश, तो नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर रश नहीं लगाना। फिक्र वो भी यही है और फिक्र मिर्जे की भी यही है कि किसी तरह नबी के दरबार से लोग दूर हो जाएं। मैंने कहा जाहिलो तुम तो नस्से कती का ही मुनकिर हो। कहा वो कैसे? तो मैंने कहा अल्लाह तो कुरान में भेज रहा है। अखे वो किथे? तो मैंने कहा वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह फरमाता है, अब तर्जमा कर रहा हूं, ऐ लोगों जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो मेरे महबूब के दरबार में आ जाओ। अगर ये तुम्हारे लिए शफाअत कर देंगे तो अल्लाह ताला भी बख्शने वाला है। तुम पाओगे कि अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश और मगफरत फरमाने वाला है। अब सोचने की बात यह है, अल्लाह ताला तो भेज रहा है, अल्लाह तो, और यह कहता है नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र ते रास नहीं लाना। मैं क्या मरे रास्ता लगना है। अच्छा अभी भी अगर समझ नहीं आया तो मैं एक हदीस और सुनाता हूं। इसको कहते हैं इल्जामी जवाब। माड़ा मोटा मुनाजरा रशीदिया मैनू याद है अजे दरसामी मैं पूरी की थी तो 3 साल पढ़ाया भी है। हुण तकरीरां जोगे रह गए तो वखरी गल है। हुण भी कुछ 1 महीने बह रही है तो इंशाल्लाह फिट हो जावांगे। समझ आ रही है ना? इल्जामी जवाब दूसरा सुनिए, वो ये है, अगर तुम कहते हो कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर रास नहीं लगाना, तो फिर नबी करीम अलैहि सलाम ने ये क्यों फरमाया था मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। अब जब कोई जाएगा नहीं, जियारत करेगा नहीं, तो शफाअत कैसी होगी? तो जे शफाअत लेनी है तो जाना पैना, तो जे जाना तो फिर रास लगना है। अच्छा अगर ये भी समझ नहीं है तो इससे भी एक अगली बात कहता हूं। तीसरी हदीस, नबी पाक ने फरमाया मन हज फलम यजुरनी फकत जफानी। फरमाया जिसने हज किया और बाद में मुझे मिलने ना आया बेवफा है। आप बताएं, फुल कैपेसिटी हज 40 लाख बंदे का होता है, 40 लाख बंदे का, जिसमें अरब अजम के सारे अफराद, वहां के वजीर मुजीर सारे डालो तो 40 लाख बंदे का होता है। चलो 40 लाख में से आप 20 को माइनस कर दें,
20 लाख में से फिर 10 लाख को माइनस कर दे, समझो कि ये नहीं गए, मिसाल दे रहा हूं, होता नहीं ऐसा, आप इसको माइनस कर दें, बाकी 10 लाख बंदा मदीने चला जाए, रास्ता नहीं ना लगना। समझ आ रही है ना? मैं सिर्फ ज़हन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं। अच्छा, अगर अजय भी समझ नहीं ना आई तो हूँ 4 की चौथी हदीस भी सुन। मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? मेरे आका करीम फरमाते हैं, सुनिए हदीस, मन इस्तता अन यमूता बिल मदीनते फलयमुत बिहा। फरमाया जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे तो फरमाया मदीने में आके मर जाए। अब मैं एक जुमला देने लगा हूं सूफी साहब, अगर आप सुभान अल्लाह कहें, तरसिया बैठा तेरी सुभान अल्लाह ते, यकीन अल्लाह ते कर, मैं तरसिया बैठा ते तेरी सुभान अल्लाह ते भी, अगर नाराज ना हो थे। मैंने कहा तू कहना कि जिंदा होके रश नहीं लाना, ते नबी फरमाउंदे ने मरो भी इत्थे ही। नबी पाक फरमाते मरो भी इत्थे ही। क्या मतलब है? हुजूर से पूछा गया क्यों यहां मरे, तो मेरे आका करीम ने फरमाया सबसे पहले हम मदीने वालों की शफात करके जन्नत में लेके जाएं। मैंने 4 हदीसें सुनाई ताकि आपके जहन से पहले ये निकले इस हदीस का ये मतलब नहीं है, ये मफहूम नहीं है, ये मुराद नहीं है जो ये आलिम शैतानी बयान कर रहा है, जो ये कह रहा है कि नबी पाक के दरबार पर रस नहीं लगाना, नबी पाक के दरबार पर मेला नहीं लगाना। मेलों के तो हम वैसे ही कायल नहीं, इस्लाम में मेले का तसव्वुर ही नहीं, इस्लाम में उर्स का तसव्वुर है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल है, जेडे इत्थे बैठे ने इन्हां दा भी लगदा होण वाला ही है। जरा तवज्जो फरमाइएगा। हजरत पीरे पीरा मीरे मीरा इमामुल औलिया, समझ आई, इमामुल असफिया इमामुल अतकिया हजरत ख्वाजा अमीरुद्दीन कोटली साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपका उर्स मुबारक भी आने वाला है अगले जुमातुल मुबारक। सॉरी, अच्छा सॉरी यार, पढ़ा के जो आए बैठे हैं, यही जो जुमा आ रहा है, इसी जुमे की रात को और हफ्ते की सुबह वहाँ पर 2 नशिस्तें होंगी, आप हज़रात शिरकत फरमाएं। जुमे की रात वाली नशिस्त में फ़कीर भी हाज़री देने का इरादा रखता है, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ज़रूर वहाँ भी हाज़री देंगे और सबक भी सुनाएंगे, लेकिन इधर चुप करके नहीं बहना। आज मुफ्ती साहब तुसी को बड़ियां ही लाइटां ला छड़ियां, तो गर्मी तो सारे ढिले हुए पे ने, हालांकि जो सुन्नी होता है वो कभी ढीला होता, समझ आई ना? वैसे कहते थे इश्क की चंगारी लग जाए, बाहर वाली बर्दाश्त नहीं, तू विच वाली लुआल है, ते बाहर वाली बर्दाश्त कर, तेन फिर विच वाली भी लाउने आ। अगर सुभान अल्लाह कहे हाथ चुक के जरा। अब सुनो जो मैं बात समझा रहा हूं, वाल मैनू सारे आउंदे ने, फिर शरीक चीखते ने, इस वास्ते बहुत सारी बातें हम नहीं करते, लेकिन समझाना आपको मकसद होता है। तवज्जो है तो अर्ज करना, जैसे ये मिर्जा जेल, अच्छा या इत्थे मैं तुहानू शुगर की गल होर भी दसां, ते मसीह ते शुगर लाउना नहीं चाहिए, मैं इलमी तौर पर कह रहा। आ कई बंदियां बुढ़ियां बाबियां नू पता ही कोई भी मिर्जा है कौन। ये जो मौलवी ने 5 मिनट मिर्जे तलाए, मिर्जा ये समझते हैं मिर्जा को तरखाना का मुंडा जो विगड़िया फिरदा है, इन्होंने पता ही कोई मिर्जा की होंदा है। ये तो जिन्होंने कोल मोबाइल है उन्होंने पता है, तो तुहाडे वास्ते असीं इन्ना मगजमारी करी दी है, वरना इधर देखना ऐसे कुत्ते बंदे का नाम लेना असीं पसंद ही नहीं करते, सिर्फ आपका ईमान बचाना होता है, इसलिए हम इतने दुश्मन पैदा करते हैं। पता नहीं कितने बेगैरत जो हमारे लिए दुश्मन बनने का बहुत बड़ा बड़ा प्लान करके बैठते हैं, लेकिन रातों रात वो फेल हो जाता है। क्यों? मैं कह जेड़ा हुजूर दे दीन दा पहरा देवे, रब ओनू इज्जत आपे अता फरमा छड़दा है। बड़े बड़े लोग आते हैं, अल्लाह की कसम, बड़े बड़े लोग आते हैं, हमें पता होता है यहाँ ये तमाशा होना है, ये होना है, ऐसे होना है, ऐसे होना है, लेकिन खुदा उनको जब जलील करता है, हुण खुड्डां ते मोरियां लभदे फिरदे जे कित्थे वड़ के मैं मरा। मैं क्या ओ बनी कोई नहीं पुत, एंज ही मरेगा और सिसक सिसक के मरेगा। रह गए हम कल भी आला हजरत वाले थे, हम आज भी आला हजरत वाले। समझ आ रही है मेरी बात की? अब बात सुनिए जो मैं बात समझा रहा हूं, हदीस का मफहूम सुना के फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना। अब क्या मतलब क्या है? मेले वाला मफहूम तो हो ही नहीं सकता, इस्लाम में इसका तसव्वुर नहीं है। और अगर कोई ये कहे इससे मुराद है नबी पाक के रोजे पर रस नहीं लगाना, तो 4 हदीसें बयान करती हैं कि यह मफहूम भी नहीं हो सकता, रोजे पर तो जाना है। समझ आ रही है? तो फिर नबी पाक ने क्यों फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना? अब आइए जरा इसका मत तर्जमा। 2 तराजिम उलमा ने किए हैं और ये 1400 साल से उलमा ने बयान किए हैं।
दो चार बंदे मोबाइल में लगे हुए हैं, ऐ जरा निकलो, ऐ जरा गोडे छड्डो सीधे होवो, एक मिनट गोडे छड्डो सीधे होवो पुत्र, इधर मेरे अल वेखो। गल मुकन लगी, तुहानू टैट इस तो कीता भी गल बड़ी सुनने वाली जे, और वो पता क्या है, तवज्जो, पहला मफहूम सुन लो। जो नबी पाक ने फरमाया ना कि मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कब्र पर राश ना लगाना। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर आपको समझ आ गई ना तो आपके दिल में वजद पैदा हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। हाँ, अगर आप यहां बैठ के कहीं और हैं तो फिर कुछ नहीं होगा आपको। इसका पहला मफहूम यह है, नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। क्या मतलब? फरमाया ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो और बाद में ईदगाह खाली रहती है, मेरे रोजे पर सिर्फ 2 मरतबा आके रोजा खाली ना छोड़ना। इसका ये मतलब है। मुंह खोलो, इस बात को जरा समझो। बैठिए मेरे अजीज, बैठिए। नबी पाक ने जो फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, इसका मतलब यह नहीं है कि तुमने वहां राशनी लगाना। सुनियों वाली सुभान अल्लाह और गैरतमंदों वाली सुभान अल्लाह चाहिए। हजरत पीर साहब, इसका मतलब यह है कि तुम साल में 2 मरतबा ईदगाह में जाते हो और पूरा साल ईदगाह खाली रहती है, मेरे रोजे को खाली ना छोड़ना। ईदगाह का हुक्म और है, तुम्हारे मुस्तफा के दर का हुक्म और है। एक मतलब इसका यह है। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा था आलिम रब्बानी की फिक्र क्या है और आलिम शैतानी की फिक्र क्या है। आलिम शैतानी यही हदीस बयान करके तुम्हें नबी पाक के दरबार से दूर कर रहा है, और जो आलिम रब्बानी है वो यही हदीस बयान करके तुम्हें मुस्तफा की चौखट तक पहुंचा रहा। मियाँ साहब 1 साल में 6 से 7 मरतबा जाते हैं। कई बंदे बोलते मियाँ साहब तुसी उत्थे ही रहिंदे हो, इन्नी बारी जाते हो। उमर रो सानू जो सरकार सादे ने, पहली गल तो मसला ही की है। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है, हम तो हुजूर की हदीस पे अमल कर रहे हैं कि साल से सिर्फ 2 बारी ना आया जे, मोड़ मोड़ के आया जे। क्या है जी? मोड़। तुसी दुआ करो शाला आना जाना लगा ही रवे। असल मसला ये है। आ जाओ, इसी हदीस का दूसरा माना बयान करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। दूसरा माना उलमा ने ये मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने भी इसी जानिब इशारा किया। आप फरमाते इधर देखो, फरमाया नबी पाक ने जो फरमाया ना कि मेरे रोजे को, मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हुजूर फरमा रहे कि मेरी कब्र पर राश ना लगाना, बल्कि इसका मतलब ये है ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो क्योंकि तुम्हारी 2 ही ईदें हैं, एक छोटी और एक बड़ी। एक ईद आई तुम फिर चले गए, दूसरी आई तुम फिर चले गए, फिर तुम जाते नहीं कि तुम्हारी ईद नहीं। फरमाया मेरे रोजे पर जब जब आओगे तुम्हारी ईद ही होती चली जाएगी, तुम्हारी ईद होती चली जाएगी। और इस ईद का मतलब क्या है सुन लो, अगर समझ आ जाए तो सुन लो। फरमाया ईद ये है जब कोई नबी पाक के रोजे की जियारत करता है, शफाअत ही वाजिब हो जाती है। जे दे उत्ते शफाअत वाजिब हो जावे, जे ओदी ईद नहीं होनी तो केदी होनी है? आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अंधे को क्या नजर आए। 12 इमामों के मुतालिक पूछ रहे, 12 इमामों के मुतालिक अकीदा मासूमियत जो बंदा रखता है, हमारे नज़दीक वो दारा इस्लाम में भी नहीं रहता है, सुन्नी रहना तो बड़ी दूर की बात है। इस वास्ते जो जाहिल पीर दुआ करते हैं ना, कई जाहिल पीर, नाराज ना होना, कई जाहिल मौलवी भी शायद करते होंगे, ऐ जी मैं सवाब पहुँचाऊना नबी पाक दी बारगाह 5 तन पाक, 12 इमाम ते 14 मासूम, जो इतनी बात करे याद रख लो वो सुन्नी नहीं, वो सुन्नी नहीं, वो सुन्नी नहीं। समझ आ रही? ये जहालत की बुनियाद पर अगर करे तो, और अगर जानबूझ के करे तो दायरा इस्लाम से भी फारिग हो जाता है। चूंकि नबी और फरिश्तों के अलावा कोई भी मासूम है, बोलो ना, समझ आ रही है जी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बशर क़यामत तक आएंगे, पर बशरों में कोई मासूम नहीं आएगा, नया मासूम पैदा नहीं होगा। हाँ, फरिश्ते हैं तो उनका हुक्म ही और है, उनका मुल्क ही और है, उनके लिए हुक्म और है। तवज्जो है ना? हाँ हाँ। तो बात आपकी खिदमत में ये कह रहा हूं कि हम
आला हजरत की अगर फिक्र को पड़े ना तो हम जैसे 4 यारों को मानते हैं ना, वैसे बाकी सब यारों को भी मानते हैं। जैसे 5 तन पाक को भी मानते हैं ना, वैसे बाकी सब तन यार को भी मानते हैं। इसी तरह जब हम 12 इमामों को मानते हैं ना, तो फिर सारे इमामों को भी मानते हैं। आला हजरत से जब पूछा गया कि ये जो अकीदा नजरिया कैसा रखना चाहिए नबी पाक की आल के बारे में, तो फरमाया 2 4 5 10 11 12 14 15 इतबरेका नहीं, फिर ये कहो तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा सब घराना। तो ये अकीदे का मसला था, इसलिए मैंने वजाहत की। आमीन बिजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या बात, क्या बात। जज़ाकल्लाह।